राघव डर के मारे सीट से चिपक गया। उसने विंडोज लॉक की, दरवाजे लॉक किए, पर फॉग अंदर घुसने लगा। वहाँ के वेंट से, डैशबोर्ड के गैप से, उसके पैरों के पास। ट्रक के अंदर फॉग भरने लग गया। जैसे ही उसने बाजू में मुड़कर देखा, वहाँ को ड्राइवर सीट पर कोई बैठ गया था। सफेद फॉग के अंदर एक फिगर, हेलमेट उसकी तरफ टर्न होता है। चेहरा नहीं, सिर्फ 2 काले खोखले गड्ढे। राघव जोर से चिल्लाया, मत आना, मत आना। और वहां बाहर मूवमेंट बढ़ गई, जैसे पूरा एक बटालियन मार्च कर रहा हो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। वहां परछाइयां और भी साफ हो गई। ढेर सारे सोल्जर्स फ्लोटिंग, मार्चिंग, आंखें गायब, मुंह खुले हुए, जैसे वो हमेशा से ठंड में बर्फ के बीच मार्च करते आ रहे हैं। और सबके होठों से एक ही आवाज निकल रही थी, फॉर्मेशन इन लाइन, फॉर्मेशन इन लाइन, फॉर्मेशन इन लाइन। ये वो आखिरी कमांड था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में सुना था। राघव ने स्टीयरिंग पकड़ी, ब्रेक्स रिलीज किए और एकदम से ट्रक को रिवर्स किया। जैसे ही ट्रक रुका, उस ड्राइवर की तरफ से खिड़की के बाहर एक चेहरा चिपक गया। एक सोल्जर का जला हुआ चेहरा, आधा सर दिखाई देता हुआ, बर्फ में जमी हुई स्किन। और वो सीधा राघव को देख रहा था। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन उस खौफ के बीच राघव को एक आवाज सुनाई दी, यू आर लेट। राघव ने ट्रक को घुमाकर भागना चाहा, लेकिन वो वहां रोड नहीं थी, सिर्फ सफेद फॉग, कोई जमीन नहीं। उसने अपना मोबाइल निकाला। 2:01। उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो, पर ट्रक के डिजिटल क्लॉक पे 3:06 थे, फिर 1:59 और फिर 4:13। उस पल में वक्त भी टूट चुका था, उल्टा चलने लगा था। उस जगह अब सन्नाटा छा चुका था। और फिर दूर से एक मार्चिंग साउंड आया, धीमे, भारी और एक रिदम में। धुंधलापन जैसे ही हटा, वहां राघव को एक पुरानी आर्मी जीप दिखाई दी, जंग लगी हुई, सड़ी हुई, जैसे सालों से किसी ने उसे वहीं पर छोड़ दिया हो। लेकिन वो पुरानी जीप खाली नहीं थी। उसके अंदर वही सारे मिसिंग सोल्जर्स बैठे हुए थे, बॉडीज स्टिफ, पर हेलमेट्स धीरे धीरे राघव की तरफ मुड़ते हुए।